माननीय प्रांत संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी, सह संघ चालक जी, धर्म जागरण के कार्य को पूरे भारत में देखने वाले आदरणीय शरदराव ढोले, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान विजयराव कैथे, श्री सुनील भुलगावकर जी, परम श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, लंबे समय से धर्म जागरण का कार्य चल रहा है और बहुत लंबे समय तक यह कार्य अच्छी तरह लगन से सब कार्यकर्ताओं ने किया। उसका एक अच्छा सा स्वरूप प्रांत में खड़ा हो गया। तो अपने कार्य के लिए कार्यालय के नाते कार्यकर्ताओं के मिलने जुलने की जगह के नाते, प्रवासी कार्यकर्ताओं के रुकने का ठिकाना इस नाते, कोई एक भवन हो, यह इच्छा स्वाभाविक है। और अभी तक इस प्रांत में जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया और जिस प्रकार से किया है, उससे मैं मानता हूं कि ऐसी इच्छा करना उनका अधिकार है और वह इच्छा उनकी आज पूरी हो रही। उन्हीं के परिश्रम से ये इच्छा भी उनकी पूरी हो रही है। तो बड़ा आनंद का अवसर है, उत्साह का दिन है, कार्य के साफल्य की सार्थकता मन में अनुभव करने का दिन है और सफल और सार्थक काम करने के बाद जो गौरव अनुभव होता है, उस वह गौरव अनुभव करने की बेला है। ये सब स्वाभाविक है और सब कार्यकर्ता गण उसके अधिकारी हैं। और भी एक बात है, ये कार्य अत्यंत पवित्र कार्य है, ये धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य हमेशा पवित्र ही होता है, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते भारत के लोग, वो धर्म कैसा है? वो सत्य है। यानी आप उसको मानो न मानो, वो है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, आप उसको मानो न मानो, वो काम करेगा। उसको मानकर आप चलेंगे तो आप अच्छी तरह चल सकेंगे। उसको नहीं मानना, ऐसा तय करके आप जाओगे तो हो सकता है आपको ठोकर लगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रसंग आते हैं जिसमें जो ठीक है, सही है, जो करना चाहिए, वो मालूम होकर भी हो सकता है कि वो उसके विरुद्ध जाए। कोई संकट आता है, शक्ति क्षीण होती जाती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं, कई बातें ऐसी हो सकती हैं। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। कुल मिलाकर होता क्या है कि धैर्य टूट जाता है और धैर्य टूट जाने के बाद सन्मार्ग को छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थी लोग हैं वो थकते नहीं, रुकते नहीं। उस परिस्थिति में भी वो पूरी शक्ति लगाकर जितना हो सकता उतना अपने धर्म का, क्योंकि धर्म का अर्थ कर्तव्य भी है ना, धर्म यानी कर्तव्य है। राजधर्म है, प्रजा धर्म है, पुत्र धर्म है, पितृधर्म है। तो उस पर वो पक्के रहते हैं। राणा प्रताप के जीवन में ऐसा प्रसंग आया था, लेकिन उस प्रसंग से अपनी हिम्मत से वो पार हुए, अपने कार्य को पूरा किया। शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसे कितने ही संकट आए, लेकिन शक्ति युक्ति से मार्ग निकालकर वो अपना काम करते रहे।
इसी को हम मनुष्यत्व का आदर्श मानते हैं। ये सब जानने के बाद भी स्थिति ऐसी आती है, विशेषकर अपना धैर्य कम हो गया और पीठ पर किसी का हाथ नहीं है, ऐसे समय में मनुष्य हार जाता है। अब दो बातों की आवश्यकता है, मनुष्य अपना कर्तव्य करता रहे, अपने धर्म पर पक्का रहे, इसलिए उसके मन में धर्म की निष्ठा वो पक्की चाहिए। हमारे देश का हम इतिहास देखें तो धर्म के लिए कितने बलिदान हुए। मुंडों के ढेर लग गए, यज्ञोपवीत मनों से तोले गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। छावा फिल्म तो आपने भी देखी है, ये हमारे ही लोगों ने किया है, हमारे सामने वो आदर्श है। लेकिन इतना क्यों कर पाए अपने लोग? केवल बड़े नाम नहीं थे, सामान्य लोग भी थे। वो इसलिए कर पाए कि मन में जाज्वल्य निष्ठा थी कि हमारा धर्म सत्य पर आधारित है। और सत्य क्या है? दुनिया का अंतिम सत्य यही है कि दिखते हम सब और ये सब अलग अलग है। पेड़ अलग है, पौधा अलग है, पत्थर अलग है, आदमी अलग है, पशु अलग है, सब अलग है। आदमियों में भी हम सब अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं तो आप सब बोल नहीं रहे, आप सुनते हुए भी दिखाई दे रहे, मैं बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं। इसके बाद भोजन होगा तो मेरा भोजन होने से आप सबका नहीं होगा, या आप सबका हो गया तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। सामान्य व्यवहार में हम सब अलग अलग दिखते हैं, परंतु हम अलग अलग होते नहीं हैं, हम सब एक ही है। क्योंकि ये सारा जो अलग अलग दिखता है वो एकता का आविष्कार है। एकता जैसी है वैसी सामने आती है तो उसका कोई गुण नहीं है। तो अपने आप को सजाकर सामने लाती है तो हमको अच्छा लगता है। तो ये बात हमारे यहां एक सूत्र में कही गई, सर्वम खलु इदं ब्रह्मम। ऐसा होने के कारण ये धर्म अपनापन सिखाता है और इस विविधता का पूर्ण स्वीकार सिखाता है। सारी विविधता का हम स्वीकार करते हैं। विविध है इसलिए अलग नहीं है, ये हमारा कहना है। दुनिया में भी ऐसे भी विचार है जो कहते हैं कि हम सबको एक होना है तो एक सा होना पड़ेगा। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। आखिर घर में कुछ अच्छा बना है और बच्चों ने सारा खा लिया, माँ के लिए कुछ बचा नहीं, तो माँ तो कहती है कि बच्चों ने खा लिया, मेरा पेट भर गया। और वो माँ की वो अनुभूति असत्य नहीं होती। जो माताएं बैठी है उनको पता है। हम अपने घर में बच्चों के नए कपड़े सिलाने के लिए पुराना कुर्ता सहज कर रखते हैं, अच्छी तरह पहनते हैं, उसको फटने नहीं देते, अंदर फटी बनियान पहनते हैं। बजट के बाहर जब बात जाती है होता ही है। तो ये जो अलगाव दिखता है वो एक हद तक है, उसके बाद नहीं है। वास्तव में हम एक है, इसलिए सभी विविधताओं का स्वीकार करते हैं, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु ऐसा करते हैं। और कहते हैं कि सबके रास्ते एक ही जगह जाएंगे। रास्तों के कारण झगड़ा मत करो और दूसरे का रास्ता जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ता हर एक आदमी को मिलता है, वो उसकी स्थिति के अनुसार मिलता है। मुझे यहाँ महाल से आना पड़ा तो मैं इधर से आया। अब 85 प्लॉट से जो लोग आए होंगे वो उधर से नहीं आए होंगे। अभी बदल गया है सब, इसलिए एकदम ध्यान में नहीं आता क्या किधर है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है। तो जहां से हम चले वहां से रास्ता है।
जिनका पास में घर है वो पैदल आए, थोड़ा दूर है घर में साइकिल है, साइकिल से आए, स्कूटर है, स्कूटर से आए, कार में आए। हम लोगों के लिए वो काफला गुस्से में चलना पड़ता है तो काफला लेके आए। दिखता सब अलग अलग, जाना एक ही जगह है ना, देर सवेर वहां पहुंचेंगे। और इसलिए रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो। इतना पवित्र धर्म है, इस धर्म की सारे विश्व को आवश्यकता है आज। तो एक दूसरे के साथ विविधताओं को ठीक से सहेज कर, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, कैसे रहना ये मालूम नहीं दुनिया को, इसलिए दुनिया में इतने संघर्ष चल रहे हैं, पर्यावरण खराब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये जो हमारा हिंदू धर्म है, जो वास्तव में हिंदुओं के ध्यान में पहले आया, उन्होंने आज तक उसको अपने आचरण में बचा के रखा, इसलिए हिंदू धर्म कहलाता है। नहीं तो वो तो सृष्टि धर्म है, विश्व धर्म है, मानव धर्म है। उस धर्म की श्रद्धा का पूर्ण जागरण प्रत्येक हृदय में हो, और ऐसा होने के बाद भी परिस्थितियों के कारण धैर्य चूकना ये मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। इसलिए परिस्थितियां होंगी तब भी समाज का पीठ पर हाथ हो, इस धर्म को जो पवित्र है, सत्य है, सारी दुनिया के लिए आवश्यक है और किसी की बपौती नहीं है, मानव धर्म है, उसको हिंदू धर्म कहा जाता है। उसके प्रति निष्ठा श्रद्धा कम न हो, इसलिए साथ बनकर, साथी बनकर उस निष्ठा को कायम रखना, ये काम करना पड़ता है। क्योंकि ये काम हुआ तो धर्म जागरण होगा, धर्म जागरण होगा तो जो दुनिया को चाहिए वो मानव धर्म कैसा है, क्या है हिंदू धर्म, उसका आचरण करने वाला समूह रहेगा। ये ग्रंथों की बात नहीं रहेगी, ये अनुमान की बात नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष जीवन दिखेगा कि इस धर्म का आचरण करते हुए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज के नाते, राष्ट्र के नाते ये लोग अच्छा जी रहे, समाज में, दुनिया में अच्छा कर रहे। ऐसा एक मॉडल चाहिए, तब तो बाकी लोग इसको सीखेंगे। तो मॉडल पैदा करना भारत में हमारा काम है। हम अपने आप को उस धर्म के मानते हैं, इसलिए धर्म जागरण का काम चलता है। ये धर्म जागरण का इतना पवित्र कार्य चलते 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 अब आज उसको एक साधन कार्यालय के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसकी गति स्वाभाविक और बढ़ेगी, ये कार्य और व्यवस्थित होगा। ऐसा होना चाहिए। कार्यालय जब कहते हैं तो संधि उसका ठीक करना चाहिए, संधि विग्रह ठीक करना चाहिए ना। कार्य का आलय, कार्य और लय ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल अनेक कार्यालय होते हैं जहां कार्य नहीं होता, कार्य का लय हो जाता है। ऐसा कार्य नहीं है, कार्य का आलय है। भवन बना है तो जिसमें कुछ नहीं होता, भवन, ऐसा भवन नहीं है वो। तो जहां होता है भवन, होने की प्रक्रिया चलती है, ऐसा भवन है। ऐसा इसको रखना, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। क्यों है? क्योंकि ये धर्म का कार्य है, ये पवित्र कार्य। धर्म का कार्य केवल भगवान के लिए नहीं होता है, धर्म का कार्य समाज के लिए होता है। समाज की धारणा करता है वो धर्म है। तो धर्म ठीक रहा तो समाज ठीक रहेगा, समाज में शांति रहेगी, कलह नहीं होंगे। कुछ लोग बड़े समृद्ध है और कुछ लोग बहुत गरीब है, ऐसी विषमता नहीं रहेगी। सही धर्म का अर्थ समझकर अगर समाज चलता है तो भला होता है। क्योंकि धर्म, तथागत ने कहा है, आरंभ में, मध्य में, अंत में, सर्वत्र सर्वथा सबके लिए सुखदायी ही होता है। ऐसे धर्म का आचरण चले, ये समाज की जिम्मेवारी है।
ऐसे धर्म का जागरण करते हुए उस धर्म को लोगों को पक्का रखने वाला काम वो सदा चलता रहे, उसके लिए उसके कार्यालय का ठीक रख रखाव हो, सारी बातें जितने प्रेम से इस कार्यालय को बनाने में आपने सहयोग किया, उतने ही प्रेम से ये सारा करना, उतना ही सहयोग करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और कार्यकर्ताओं की तो जिम्मेवारी है ही। धर्म का जागरण होता है यानी शुद्धता का जागरण होता है, करुणा का जागरण होता है। धर्म के 4 पैर जो कहते हैं, सत्य, शुचिता, तपस, करुणा। तपस के कारण ये सब होता है। तो प्रयास परिश्रम पूर्वक शुचिता, करुणा को जागरूक रखना सत्य का काम, धर्म का काम तो है ही, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा रखना। कार्यालय में, कार्यालय नाम का एक साधन हाथ में आया तो साधन के परिणाम स्वरूप काम गति से बढ़ना, अधिकाधिक लोगों में धर्म जागरण होना, सत्य धर्म पर चलने का निश्चय, हर हालत में सबका टिके रहना, ये सब करना कार्यकर्ताओं का काम है। तो जो प्रत्यक्ष समय देकर काम करने वाले कार्यकर्ता है, छोटा मोटा काम थोड़ा बहुत समय देकर करने वाले हैं, उन पर ये दायित्व है और वो इस दायित्व ठीक से निभा सके, इसलिए समय समय पर आवश्यक सहयोग उनका करते रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो आज का दिन आनंद का तो है, उत्साह का तो है, मनाने का दिन है, गौरव का दिन है, लेकिन आज का दिन अपने इस कर्तव्य का स्मरण करने का भी दिन है। और इसलिए आज ये कार्यालय लोकार्पित हो गया, इसमें काम तो पहले से चल रहा है, लेकिन आज अधिकृत रूप से इस कार्यालय में ये कार्य शुरू हो गया। तो उस कार्य के भागी हम सब हैं। कुछ प्रत्यक्ष अंदर रहकर काम करने वाले हैं, कुछ बाहर रहकर उस कार्य की देखभाल करने वाले लोग हैं, कुछ कर्ता है, कुछ कर्ता लोगों के अभिभावक है। ये अभिभावक और कर्ता दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये कार्यालय आपने बनाया, अपने कर्तृत्व से बनाया, कार्य इतना बड़ा किया कि ऐसा कार्यालय अपना बना सके हम। ये जो किया है उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ और आगे कार्य बढ़ाने के लिए सब प्रकार की शुभकामनाएं तो है ही, सहयोग का भी आश्वासन देता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त कर